सुप्रभात, मेरा नाम पर्व धीमान है। मैं फिटर फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर और बीएमएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हमने सीखा बजाज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। बीएमएस में हमने सीखा कैंपस टू कंपनी मॉड्यूल में कि हम अपने आप को कैसे डिजिटली लिटरेट कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा रिज्यूम बिल्डिंग और ईमेल राइटिंग के बारे में, जो कि हमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम आगे अपनी कैंपस जर्नी को आगे कंपनी तक कैसे ले जाएं। धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं मशीनिस्ट ट्रेड से हूँ और मैं देहरादून आईटीआई में पढ़ता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पोका योका। पोका योका एक जापानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पोका जो अनजाने से हुई गलती, और योका योका का मतलब होता है उसे रोकथाम, और इसको दोनों को मिलाकर बनता है अनजाने से हुई गलतियों को रोकथाम करना। यह शब्द सियोगो शिंगो द्वारा 1960 में लाया गया था। यह एक टोयोटा के इंजीनियर थे जो कि आई में स्पेशलिस्ट थे। यह शब्द हमें अनजाने में हुई गलतियों को रोकने से बचाता है, और जो कंपनियों में जो वेस्टेज को रोकने से बढ़ाता है। कम समय में हमें कम गलतियां करना सिखाता है, और इस विचारधारा से हम यह भी सीख सकते हैं कि हम गलतियों को करने से बेहतर है कि उसे पहले ही रोक दें। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज देहरादून से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है पोका योके। पोका योके का उद्देश्य है गलती को सुधारना, होने वाली गलती को सुधारना। इसका शुरुआत जापान से हुई थी, जो डॉक्टर शिंगे शिंगो ने 1961 में किया था। पोका योके को दो विधियों में बांटा गया, रोकथाम और जांच। रोकथाम किसी भी गलती को होने से पहले रोकना। जांच जैसे कार का दरवाज़ा खुला रहना, लिफ्ट में ओवरलोड होना, वो अलार्म बजाता है। ये पोका योका है। पोका योका किसी सामग्री को 100% जांचना, उसमें गलती होने पर उस प्रक्रिया को रोक देना। पोका 3 स्तर पर किया जाता है। चेतावनी देकर गलती रोकना, गलती होने पर भौतिक सहायता करना, गलती होकर तुरंत रोक देना। पोका योका उद्देश्य जो कार्य को होने से पहले जो भी उसमें त्रुटि हो, कंपनी में जो उसकी फील्ड में स्क्रू वगैरह रुक जाना, कंपनी में अगर किसी भी असेंबली में स्क्रू गिर जाना, उसमें अलार्म बजना, ये पोका योका के अंतर्गत आता है। किसी भी पैकिंग में फैन में अगर कोई बॉक्स में डिब्बा खाली जाए तो फैन के अलावा से अलग कर देना, ये पोका योका का उद्देश्य है। पोका योका एक डेली वेज में उपकरण में आने वाली तकनीक है, जो हम किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटिव, जैसे हम वायरिंग करते हैं, अगर वो वायरिंग सही नहीं हुई तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाना, अगर सही तो मीटर में रीडिंग आ जाना, पोका योगा के अंतर्गत आता है। पोका योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, जो इसमें तकनीकी उपकरण में रहता है। बीएमएस इसके बाद बीएमएस में थैंक्स फॉर लॉट, इसने हमें यह सिखाया कि पोका योगा के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक। मैं मशीनिस्ट ट्रेड में पढ़ता हूँ और मैं गवर्नमेंट आईटीआई निरंजनपुर देहरादून में पढ़ता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बेसिक सेफ्टी। बेसिक सेफ्टी का मतलब है जोखिम और खतरे से बचना। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे यातायात नियमों का पालन, सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हमें बेसिक सुरक्षा अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजली व चाकू से काटते कुछ समय उपकरणों का हमें आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू बीएमएस, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Good morning everyone, my name is Ankita Kumari. I am from Solar Technician Trade. I am here to tell you something about BMS which I have learned. I am talking about 5S, that is the Japanese method which I have learned. Which means to maintain things in order. First come sort, then set in order, shine, standardize and sustain. Sort means to sort out things, which means waste, indifferent. Shine means if we comes in some workplace to do our work, we should first see that where we are working, it's clean or not, we have to do that thing. Standardize means to set things in like color order or in size orders, and sustain means to work it properly. मेरा नाम निरंजन कुमार कुपचाल है। मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। बजाज द्वारा जो बीएमएस प्रोग्राम जो हमारी विभिन्न आईटीआईज में चलाए जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री अलाइंड हैं और वर्तमान इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं।
जो कि जो ट्रेनिंग्स को फ्यूचर में उनके पूरे कैरियर के दौरान इंडस्ट्री में कार्य करते समय इंडस्ट्री को नॉर्म को अडॉप्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस कार्य हेतु मैं BMS टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं पेश करता हूं। हाँ, मैं ललित मोहन अरोड़ा, प्रधानाचार्य ITI महिला देहरादून। मैं BMS प्रोग्राम के संबंध में आप लोगों ने मुझसे बात छेड़ी है। तो BMS प्रोग्राम के अंतर्गत जो बच्चों को जो है हम लोग प्रार्थना में भी और बच्चों की क्लासों में जाने के बाद भी जो है बच्चों को मैं जो है बताता रहता हूँ कि आप लोगों को जब आप कंपनियों में जाओगे तो आप लोगों को क्या क्या सीखनी है, वहाँ की जो बारीकियाँ हैं उनको कैसे समझना है, कितने समय में आप उसको पूरा करना है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है मैं समय समय पर बताता रहता हूँ कि आप लोग जैसे किसी किचन वगैरह में बच्चा काम करता है तो उसे सारा मालूम होता है कि मुझे खाने का सामान कहाँ रखना है, मेरे बर्तन कौन से हैं, कौन से यूज करने हैं। जिस प्रकार से फाइलें बनती हैं, एक फाइलों का प्रयोग करते हैं बच्चे कि ये फाइल में क्या सा रखा हुआ है, ये फाइल किस प्रयोग में लाई जाएगी। इसी प्रकार से जो है बच्चों को मैं भी हर चीज़ों को समझाता रहता हूँ। कंपनी में बच्चे जाएंगे तो वहाँ की कई चीज़ों को सोच समझने का मौका जो है बच्चों को मिलेगा। वहाँ के जो नए टूल्स होंगे, वहाँ के जो उपकरण होंगे, समय मैनेजमेंट का वो रहेगा कि समय को कैसे बचाना है आप लोगों ने, और अधिक से अधिक जो है कार्य को जो है एक महत्वपूर्ण तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो है बच्चों को जो अपने कार्य को जो है कंपनी में जाके करना है। तो तभी जाके उन्हें जो है कंपनी एक अच्छा ऑफ़र देती है। जो अगर कंपनी में बच्चे जब काम करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कंपनी में नए नए प्रकार की टूल्स से आते हैं, नए नए प्रकार की चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जो है देखने को मिलेंगी वहाँ जा कर के। तो हमारा जो है अधिक से अधिक बच्चों को रोज़गार दिलवाना हमारा मेन प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक बच्चों को जो है रोज़गार प्राप्त हो सके। तो हम जो बच्चों को समय समय पर भेजते रहते हैं। हमारे यहाँ OJT भी करवाई जाती है बच्चों को, और जी तो हम बच्चों को OJT भी करवा रहे हैं समय समय पर कि बच्चे कंपनियों में जाएंगे और वहाँ की जो है कंपनियों में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियाँ जो आती हैं उनको देखने का जो मौका है वो बच्चों को मिलता है। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. I am Vedanshi Kavi from ITI Women College. Recently, I pursued Draftman Civil course. BMS conduct a training session in our college. We learned about 5S, digital and internet skills, communication skills, Pokayoki, and so on. I explain डिजिटल एंड इंटरनेट स्किल। इसके अंदर दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में यूट्यूब और लिंक्डइन आता है। यूट्यूब से हम बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। हमें कोई एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हैं। एंड लिंक्डइन पे हम अपनी प्रोफाइल बना के जॉब अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और नेगेटिव इम्पैक्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इसमें हमें बहुत चीज़ें इसमें स्टॉक भी होता है, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं होती है, और हमारे साथ बहुत फ्रॉड भी होता है। जैसे हम कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करते हैं, तो हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच BMS टू कंडक्ट दिस ट्रेनिंग। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड ट्रूथफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, my name is Srishti Tiwari. Recently I pursuing Draftman course from ITI Women College Dehradun. In this college BMC conduct the online training for all. In this training we learn many things like communication skill, 5S, Pokayoke and so on. BMS conduct the training in our college. This training help us very in our practical life. Like some topics are like 5S, Pokayoke, communication skills, basic safety. And basic safety is like road safety, environment safety, workplace safety. In workplace safety, we have to handle the machines very carefully and be in alert mode. And road safety, wear helmets, seat belts, and using zebra crossing and so on. So thank you BMS for conducting this training in our college. This help us very in our practical life. मेरा नाम कशिश है और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ जिसका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। और मैं आपको पोकायोके के बारे में बताना चाहती हूँ। पोकायोके एक मिस्टेक प्रूविंग टेक्निक है जो हमारे हम कहीं भी अगर वर्क करते हैं तो उसमें बहुत काम आती है। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं।
एक मेथड होता है फिक्स्ड वैल्यू मेथड, एक होता है मोशन मेथड और एक होता है कॉन्टैक्ट मेथड। तो फिक्स्ड वैल्यू मेथड में ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अगर कोई मशीन है तो वो जैसे उसमें अगर 4 बोल्ट लगने हैं तो वो 4 बोल्ट अगर उसके जब पूरे टाइट हो जाएंगे वो तभी आगे वर्क करेगी। तो फिक्स वैल्यू मेथड में तो ये हो गया। और मोशन मेथड में ऐसा हो गया, जैसे आप इंश्योर कर लीजिए, जैसे सीक्वेंस, अगर कोई चीज़ सीक्वेंस में चल रही है, अगर इसका वो हो गया, जैसे अगर आप फ़ोन में सिम कार्ड लगाते हैं तो अगर वो ठीक ढंग से नहीं लगता है तो वो उसकी चिप जो स्लॉट होता है वो फ़ोन के अंदर नहीं जाता है, तो वो सीक्वेंस है उसका एक, तो वो उसी से जाता है। और कॉन्टैक्ट मेथड में ये होता है, आप उसका शेप और साइज़ से ही उसको मतलब देख के वो तभी वर्क करता है। जैसे आप USB जो ड्राइव USB होती है उसे अगर लैपटॉप में लगाते हैं तो उसकी एक ही डायरेक्शन से वो लैपटॉप के अंदर जाता है, तो उसका मतलब एक शेप और साइज़ से हम देख के उसको मतलब उसका एक मेथड होता है, जैसे हम उसे देख के वो कर सकते हैं। तो ऐसे इसके 2 टाइप होते हैं, हम इसके 2 टाइप है, प्रिवेंशन और एक है डिटेक्शन। प्रिवेंशन में ये होता है कि गलती की कोई मतलब गलती होने को वो अलाउ ही नहीं करता है, और डिटेक्शन में होता है अगर गलती हो जाती है तो वो उसको एक स्टेज पे ही रोक देता है, आगे नहीं जाने देता है। मैं BMS को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को करने का मौका दिया है। थैंक यू BMS। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं देहरादून ITI वुमेन के कॉलेज में पढ़ती हूँ। हिंदी स्टैनो मेरा ट्रेड है और मैं आज आपको बेसिक वर्क सेफ्टी के बारे में कुछ बताऊंगी जो कि मैंने BMS में सीखा है। तो बेसिक वर्क सेफ्टी कुछ होता है, मतलब जो हमें हमारे वर्क प्लेस में कुछ सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फ़र्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वर्कर के चोट लग गई है या कुछ हो गया है तो फिर फॉरबिडन एरिया को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाना है या फिर कुछ लगा हुआ होना चाहिए। और अगर नो स्मोकिंग साइन होने चाहिए और एमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए, CCTV कैमरा होने चाहिए और एमरजेंसी बटन होना चाहिए। थैंक यू सो मच और thank you BMS for giving me this opportunity. Hello, good evening all of you. My name is Suman Rawat. मैं वुमेन इन ITI कॉलेज देहरादून से हूँ। मैंने BMS कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें इसमें बहुत सारे टॉपिक थे, इसमें से एक टॉपिक है आवश्यक डीजल और इंटरनेट स्किल। इंटरनेट हमारे लिए बेसिक बहुत आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है भी। यहाँ जो जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। इससे इंटरनेट के हम बहुत सारे फ़ायदे, कम समय में हम बहुत सारी जानकारी आसानी से घर बैठे इकट्ठा कर सकते हैं। या हम जैसे कि आज के डेट में हम सारे कोई भी कहीं से भी कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है तो आपस में एक टच में है, ठीक है। मुझे BMS करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू BMS, थैंक यू ऑल। मेरा नाम वंशिका लाहौट है और मैं भी सर्वे चौकी ITI वुमेन से स्टेनो हिंदी से पढ़ाई कर रही हूँ। आज मैं आपको 5S के बारे में बताऊँगी, जिसमें आता है सीरी, सेट इन ऑर्डर। इसको चीज़ों में जो हमारा वर्क प्लेस है उसको हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्डर वाइज में लगाना होता है, सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो और जो हमारे लिए ईजी भी रहे। उसके बाद आता है शाइन, जो हमारा वर्क प्लेस है उसको नीट एंड क्लीन करके रखना। जो भी मशीन्स है उसके आसपास जो ऑयल गिरा होता है, सो दैट उसको हमें नीट एंड क्लीन करके भी रखना होता है, सो उससे हमारा वर्क प्लेस पर काम करने के लिए मन भी लगा रहेगा। उसके बाद आता है शिकेत्सु, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, चीज़ों को स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, हाउ जॉब इज़ टू बी डन एंड हाउ डिज़ाइंस टू बी एग्जीक्यूटेड। लास्ट आता है शिकेत्सु, जिसका मतलब होता है सस्टेन। उसका मतलब होता है कि 5S अप्लाई कर दिया, उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर्स को कुछ फॉलो करना होता है। थैंक्स टू BMS। Good morning everyone. I am Akshita Rawat from Dehradun ITI College. I have done this BMS course जिसमें मैंने communication के बारे में पढ़ा है, and today I am discussing about crucial importance of communication in workplaces, focusing 4 main
keywords which are prevent mistakes, build trust, enhance teamwork, and improve models. Starting from the first one, prevent mistakes. Clear communication builds confidence and prevents mistakes, जिसमें जब लोग सही ढंग से और खुल के बात करते हैं और चीज़ में काम में कन्फ्यूजन नहीं होती, इस चक्कर में काम अच्छे से होता है और गलत भी नहीं होता. बिल्ड ट्रस्ट, जब एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स के बीच में बात सही से हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो तो उनके बीच में जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होता है और काम ईजीली और इंटरेस्ट के साथ किया जाता है. इन्हांस टीम वर्क, जब हर कोई या प्रोजेक्ट के टाइम पे कोई अपने आइडियाज़ शेयर करता है और कोलैबोरेट करता है साथ में, तो टीम वर्क ज़्यादा अच्छे से काम करती है. टॉकिंग अबाउट इम्प्रूव मॉरल्स, जब कोई अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स शेयर करता है और उसकी बात रखी जाती है और उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसका काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो काम अच्छे से करता है. थैंक्स टू BMS. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम अंजना नौटियाल. मैं यहाँ पे स्टेनोग्राफ़र हिंदी की इंस्ट्रक्टर हूँ. मैंने BMS के बारे में पर्सनली जाना है, मैंने उसका कोर्स किया भी, बच्चों के साथ साथ मैंने भी किया. उसमें एक नया लैंग्वेज जो था, बेसिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन वगैरह तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन उसमें नया चीज़ पोका योगा के बारे में नई चीज़ जैपनीज़ लैंग्वेज है. हमारे बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट मिले हैं, काम कैसे करें, किस तरीके से करें, कैसे देखें, कैसे समझें. तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा रहा. BMS की तरफ से बच्चों को इंडस्ट्री से लिंक मिला, उनको गेस्ट लेक्चर के बारे में जानने को मिला. बस, थैंक यू. मैं पूनम नौटियाल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक बॉयज़ में हूँ और हमारे यहाँ संस्थान में टाटा स्ट्राइव और BMS के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि परीक्षार्थियों के व्यवहारिक एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं और उपयोगी भी हैं. जो कि जब हमारा बच्चा कभी भविष्य में ITI पूरी करने के बाद अगर बाहर निकलता है और जॉब करता है और या इंडस्ट्री में जाता है, कहीं भी उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि बेसिक ज्ञान उसे यहाँ से प्राप्त हो चुका होगा और इंडस्ट्री में जाके वो उसको अपनी उपयोगिता के अनुसार उपयोग कर सकता है. इसके लिए मैं BMS का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह प्रशिक्षण हमारे यहाँ बच्चों को उपलब्ध करवाया. थैंक यू. मैं DS चंद, कार्यदेशक बॉयज़ निरंजनपुर देहरादून, और मैं इस BMS प्रोग्राम को अपनी ITI में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ. ये विगत वर्षों से हम यहाँ लोग चला रहे हैं, जिसके लिए टाटा बजाज के सपोर्ट से जो BMS मॉड्यूल बनाया गया है, ये बच्चों के ट्रेनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर इसे प्रॉपर ढंग से किया जाए. तो इसके बीच में हम जो टाटा बजाज के द्वारा प्रज्ञान गुप्ता जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर रखे हैं, वो बीच में आके बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं और बच्चों को इसके महत्व बताते हैं. तथा बीच में हम इसके लिए बच्चों में कंपटीशन भी करते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता भी करवाई है अभी बीच में, और ये हमारा इस समय कंटिन्यू चल रहा है और आगे इसको हम कंप्लीट करवाएंगे. धन्यवाद. माई आशीष कुमार, इंस्ट्रक्टर फीटर फ्रॉम GITI देहरादून बॉयज़, और आज हम थोड़ा BMS कोर्स के बारे में ब्रीफ में जानेंगे थोड़ा कि BMS कोर्स से जो हमारा स्टूडेंट है, जो ट्रेनीज़ है, इन दोनों का जो इंडस्ट्री और जो ट्रेनीज़ है उनका लिंकेज, कि किस तरीके से इंडस्ट्री में किस तरीके की वर्किंग होती है, किस तरीके की डिसिप्लिन होती है, किस तरीके की PPE यूज़ होती है, और 5S का क्या वर्क है, और पोका योगा का वर्किंग क्या है, क्या पोका योगा है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेनली सबसे मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस एंड वेरियस टाइप की जो कम्युनिकेशंस है, जिसके थ्रू कि एक जो ट्रेनीज़ है आफ्टर पास आउट वो किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. और इस सर्टिफिकेट से बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बहुत अच्छी सुविधा मिली है. और जैसे कि बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हमने इसमें जाना कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों को डे टू डे लाइफ में वर्बली जैसे हम जो बोलते हैं, नॉन वर्बल जो नॉन वर्बल और वर्बल हो गए, और आपके इनफॉर्मल फॉर्मल हो गए, फॉर्मल कम्युनिकेशन इस टाइप के कम्युनिकेशन हो गए कि जो
एक सिस्टमेटिक ऑफिस लेटर टाइप और जो नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया वो आपके किस तरीके का हो गया कि जैसे एज ए फ्रेंड्स, कॉलेजेस, इनके साथ हम जो बातें करते हैं ये सब के सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आ गए। अब जब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो एज ए ट्रेनी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर देखा जाए तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका गेस्चर और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे ही इसमें हमने 5S के बारे में जाना, जैसे कि 5S है हमारा, जिससे 5S क्या है, एक जापानीज टेक्निक है जिसमें क्या है कि जो एक सिस्टमेटिक वे जो हमारा वर्क होता है उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम करते हैं कि पहले हम 5S हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पहले काम को शॉर्ट करेंगे, मतलब कोई काम अगर फैला हुआ है उस काम को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद उसे सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक वे में उसे लगाते हैं। फिर सिस्टमेटिक वे में लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, वो काम बिल्कुल साइन चमकदार होना चाहिए, तो साफ सफाई भी होनी चाहिए हमारी। और उसके साथ साथ साफ सफाई के बाद हमारा क्या, उसका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वी हैव टू डू सस्टेन। थैंक यू। मेरा नाम संदीप भंडारी है और मैं गवर्नमेंट ITI निरंजनपुर बॉयज़ में जो है इंस्ट्रक्टर फीटर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो है BMS मॉड्यूल जो है छात्रों के लिए जो है चलाया जा रहा है, तो उसमें बच्चों को जो है काफ़ी सीखने का अवसर मिलता है, ये मैंने जो है देखा है। BMS में मेन जो है ये पता लगता है कि जो कंपनीज़ में जो एक्टिविटी होती हैं वो ट्रेनिज को यहाँ पर सीखने के दौरान ही पता लग जाता है कि किस प्रकार से जो है कंपनी में वर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5S की, जो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है, जो हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को थ्योरी में तो उसमें भी चैप्टर आता है 5S का। तो 5S में मुझे सबसे बढ़िया जो ये लगा है कि छात्रों को सीखने का मौका मिलता है कि किस प्रकार से आपने वहाँ पर अपना काम करना है, किस प्रकार से आपने जो टूल्स है उनको किस प्रकार से ऑर्डर में रखना है, किस प्रकार से उनका यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद उनको किस प्रकार से आपने प्रॉपर प्लेस पे रखना है ताकि आपका समय बच सके। BMS का जो सबसे बेस्ट जो ट्रेनिज को जो फ़ायदा होता है वो ये सीख पाते हैं कि समय कैसे बचाना है अपना, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है समय की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बाइक अगर 25 सेकंड में बनती है तो उसी को अगर हमें कम समय में बनाना है तो वहाँ पर 5S लागू होना बहुत ज़रूरी है, और जो वहाँ पे जो वर्कर हैं उनको 5S के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हमारे जो है पूर्वज जो साथी हैं उन्होंने बता दिया 5S के बारे में आपको। इसके अलावा जो अगला जो इसमें BMS में टॉपिक जो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है वो मैंने देखा है पोका योका जो मैं समझाऊँ उसमें यह है, बच्चों को पता लगता है कि आपको अपना वर्क ऐसे करना है कि उसमें आपसे गलती की संभावना कोई ना हो। तो उसमें बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि किस प्रकार से उनको अपना वर्क जो है करना है। और कंपनी में ये इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती होने का मतलब ये है कि आप कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें छात्रों ने जो और सीखा है काइजन का मतलब ये है कि आपने जो है निरंतर अपने काम में सुधार करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है आपको कोई बाइक अगर 25 सेकंड में बन रही है तो आने वाले समय में कंपनी चाहेगी कि 20 सेकंड में बने, तो हमने अपने वर्क को किस प्रकार से परफॉर्म करना है कि हम अपना 5 सेकंड प्रति जो हमारी बाइक बन रही है उसमें बचा सकें ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। इसके अलावा जो OHNO सर्किल है वो उसको जो है ट्रेनिज ने ये देखा है कि किस प्रकार से अगर कोई वर्क हो रहा है उसमें और कैसे सुधार किया जा सके, तो वो भी जो है OHNO सर्किल में जो है मिलता है। इसके अलावा जो है जो सेफ्टी है, बेसिक सेफ्टी, उसके बारे में भी छात्रों को इसमें काफ़ी सीखने का अवसर मिला है कि किस प्रकार से जो कंपनी में हम जाते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, PPE किट होनी चाहिए प्रॉपर। कंपनी में अगर हमने एंट्री करनी है तो हमारे सिर पे हेलमेट होना चाहिए, शूज़ प्रॉपर जो है कंपनी में हमारे लिए होने चाहिए, ग्लव्स का प्रयोग करना है हमने। इसके अलावा हमने जो है रूल रेगुलेशन जो कंपनी में के उसमें लिखे हुए हैं किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए उनकी हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और जो काम हमें नहीं करने उनके लिए वो हमें काम वहाँ पर नहीं करने हैं। तो मेरे हिसाब से जो BMS मॉड्यूल है, इस प्रकार के मॉड्यूल जो हैं ये बच्चों के लिए, ट्रेनिज के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जो उनको आगे जाके कंपनी में जो है हेल्प करेंगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। Good afternoon. My name is Asha Bhandari Best and I am a foreman instructor in Government ITI Women's देहरादून। जब BMS कोर्स हमारे को इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय पे जब हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ था तो मुझे अपने लिए पर्सनली ये लगा कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग है।
तो फर्स्ट थिंग जब सर लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, श्रीवास्तव सर ने डायरेक्टरेट से ऑनलाइन एक मीटिंग करी थी इसके लिए, तो उन्होंने ये बताया था कि क्या क्या इसमें होगा। ये बेसिकली जापानीज़ मेथड TPM से लिया गया है, जिसमें कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस दिया गया है, जिसमें ज़ीरो एरर के बारे में बताया जाता है, और पूरी शुरू से ही इसमें ऐसी अप्रोच डाली जाती है कि कोई भी आप सिस्टम में प्रोएक्टिव अप्रोच रखें और किसी भी सिस्टम को ब्रेकडाउन होने से पहले ज़ीरो मेंटेनेंस में ज़रूरत पड़े, ताकि जो भी इंडस्ट्री में हम वर्क करें, हमारा ट्रेनी अगर यहाँ से सीख के जा रहा है, BMS से भी सीख के जा रहा है, तो वो अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच ऐसी रखे कि जिस भी मशीन को वो ऑपरेट करे या जिस भी मशीन पे वो काम करे, तो उसे वो इस तरीके से ऑपरेट करे या उस पर काम करे कि वो उसमें ब्रेकडाउन्स मिनिमम हो, एरर उसमें मिनिमम हो। तो ये हमने बहुत कुछ सीखा, और इसमें बहुत सारे हमारे सेशंस ऐसे हुए जिसमें कि बच्चों के अगर हमारे कोई डाउट्स थे, हमारे पर्सनली जब एज अ लर्नर हमारे जो भी डाउट थे वो उन्होंने बीच बीच में क्लियर किए, और हमने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू BMS फॉर ऑल दिस, थैंक यू सो मच।